वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है? और आप कहीं से भी आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो मैं एक ना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आप ₹1000 दे करके मंथली गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। इस बीच में आपको हेल्थ हो गया, ठीक है? वेल्थ हो गया और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस कंटीन्यूअस बेसिस पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बीच-बीच में आपको पुश करता रहूँगा कि आप जो है अपनी बेहतरी के लिए काम करिए। तो अगर आप चाहें तो ये गाइडेंस आप मुझसे ₹1000 पर मंथ ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर पाएँगे, मुझसे आप बात कर पाएँगे। तो ये आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो गाइड। इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि 10th हाउस में जो राहु है, वो क्या रिज़ल्ट देता है। क्योंकि 10th हाउस में जो यानी कि मेरा जो राहु है, वो भी 10th हाउस में बैठा हुआ है। और ना मैंने बहुतों से सुना है कि जब 10th हाउस में राहु होता है तो दुनिया मुट्ठी में आती है, दुनिया बस में, राहु दस में। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ कहीं भी राहु आपका बैठता है ना, तो वो क्या करता है कि ना उस हाउस से लेकर के ना अनसर्टेनिटी लेके आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना उस घर की चीज़ों को लेकर के आपको पता ही नहीं होता कि आपको करना क्या है। और यही सेम चीज़ जो है ना, वो मेरे साथ भी होता है। मेरे 10th हाउस में राहु है और मैंने ना मल्टीपल टाइम वर्क चेंज किया है। बेसिकली होता क्या है कि ना कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि ना ये काम बहुत बढ़िया है, तो मैं इसको करके देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वो करना शुरू करता हूँ और थोड़ा-सा भी सेटबैक मिलता है, तो मुझे लगता है कि यार ये काम ना सही नहीं है, इससे मेरा ना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, राहु 10th हाउस में बहुत ही प्रोमिनेंटली देता है। आपके काम को ना बार-बार चेंज कराता है और आप हमेशा इसी थॉट में रहोगे कि यार मेरे लिए परफेक्ट काम क्या है? और आप इसी की वजह से ना अपने काम को चेंज करते रहोगे। इस थॉट को लेकर के कि मेरे लिए ये काम नहीं है, कोई और काम है। लेकिन ना राहु अगर 10th हाउस में बैठा है ना, किसी भी एक काम को आप परमानेंटली पकड़ करके अच्छे से अगर लगातार करते रहोगे, तो रिज़ल्ट आपके अच्छे आएँगे। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ना हम ना जब 10th हाउस में राहु होता है ना, तो काम को जल्दी छुड़वा देता है। और ऐसा होता भी है, इसी वजह से ना कई बार मैंने बहुतों को सुनते हुए देखा है, बहुत से बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर को, कि यहाँ पे ना किसी को भी ना कंसिस्टेंट जॉब नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई काम करना चाहिए जिसमें ना रेगुलरिटी नहीं है। आप थोड़े समय के लिए काम कर रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर थोड़े समय के लिए काम कर रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं। लेकिन ना फिर भी सवाल ये उठता है कि एग्ज़ैक्टली फिर भी हम ऐसा क्या काम करें जब राहु 10th में हो, तो जाकर के भले ही कोई भी काम हो, लेकिन वो फ़ील्ड तो हमें पता होना चाहिए, है ना? तो वो हम थोड़ा ना जानने की कोशिश करेंगे। मेरे भी 10th हाउस में राहु है और मैंने भी ना बहुत टाइम लगाया है कि आखिर इस चीज़ को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि ना राहु अगर अकेले बैठा है, तो ना ये एक तरीके से ठीक है। और ना इस सिचुएशन में सबसे पहले अगर आपको देखना है तो राहु के डिस्पोज़िटर को देखना है, कि जो राहु जिस राशि में बैठा है 10th हाउस में, उसका लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है। अब ना जैसे सपोज़ राहु का जो लॉर्ड है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, अगर वो एक्सॉल्टेड है, तो वो बहुत पावरफुल है। अगर उसका डिस्पोज़िटर अपने ही घर में या मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो भी वो अच्छा खासा पावरफुल है। लेकिन अगर वो डेबिलिटेटेड है, तब वो वहाँ जाकर के ना राहु अपने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। इस सिचुएशन में आपको बहुत सारी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन अब हम जो है ना बेसिक चीज़ों को लेकर के चलते हैं, अभी हम डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड लेके नहीं चल रहे हैं। फॉर सपोज़ अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु का डिस्पोज़िटर, तो यहाँ पर ना आपको जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्थ को लेकर के, ठीक है? आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आप या तो फिर हेल्थ इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ठीक है? इसमें अगर आप राहु का जो तत्व है, यानी कि राहु का जो एसेंस है, वो अपने काम में लेके आते हैं, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। फॉर जैसे कि आप जो है इंटरनेट ऑनलाइन में जाकर के हेल्थ एडवाइस देते हैं या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, ब्रेन एनहांसमेंट या फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। ये जो फर्स्ट हाउस की सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के अगर आप वर्क करते हैं और अगर आपका मार्क्स अच्छा है, तो आप हेल्थ को लेकर के ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में और कौन-से जो कारक ग्रह हैं, वो कैसे हैं। मैं मार्क्स को हेल्थ से रिलेट क्यों किया? क्योंकि मार्क्स अगर अच्छा हो, तभी आप हेल्थ को अपना कंटीन्यूअस अच्छा रख पाएँगे। क्योंकि मैंने ये बहुत से चार्ट में देखा है कि ना, जिनका भी मार्क्स ना डेबिलिटेटेड है, वो वर्कआउट ही नहीं करते, वो जाते भी नहीं हैं। अगर जाएँगे भी थोड़ी देर तक करें, थोड़े दिनों तक रखेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे। तो ऐसा है, इसके लिए अगर आप हेल्थ फील्ड में जा रहे हैं तो आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। फॉर सपोज आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आपका वीनस अच्छा होना चाहिए, तो आप अच्छे से पर्सनालिटी जो है वो सामने वाले का इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान के चलो जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो पर्सनालिटी या फिर और भी किसी हेल्थ को लेकर के भले आप वर्कआउट करके चीज़ों को ना बता पाए, लेकिन हेल्थ का जो एडवाइस है जैसे न्यूट्रिशन हो गया, इन सब की जो नॉलेज है दूसरों को जो देते हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। राहु का एसेंस आपको ऐड करना है, आपको जो है इंटरनेट पे जा कर के ये चीज़ें बताएँगे तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो बोल करके कोई ये चीज़ करिए, वाणी से जुड़ा हुआ। अगर मरकरी है सेकंड हाउस में जाके बैठा है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है कि 10th हाउस से मरकरी को भी वहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो आप कॉमेडी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं। अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो आप कम्युनिकेशन, मार्केटिंग बहुत बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग का जॉब अच्छे से कर सकते हैं। इंटरनेट पे ट्रैवल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो बढ़िया बन सकते हैं। एक फोर्थ में गया तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, व्हीकल व्हीकल की नॉलेज भी इंटरनेट पे दे सकते हैं। यानी कि ऑल ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको इंटरनेट को लोगों के बीच जा करके ये चीज़ें करनी है। राहु जो है वो फेस है, और ये जो फेस है ना, अगर आप इंटरनेट पे बाहर जितना अच्छे तरीके से दिखाओगे, उतने अच्छे तरीके से ना आपको ना यहाँ पे राहु का रिजल्ट आएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है जब राहु ना किसी दूसरे हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। बाकी अच्छे घर घर के लॉर्ड के साथ अगर बैठा है जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 2 भी हो गया, ठीक? या केंद्र के हो गए, तो ना यहाँ पे राहु उन हाउसेस के रिजल्ट अच्छे देता है, ठीक है? उनको बढ़ा के देता है। तो वहाँ के अगर आप काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पे आती है जब ना राहु 6, 8 और 12 के लॉर्ड के साथ बैठ जाता है। 6 के लॉर्ड के साथ बैठेगा, जब तक आप 6 के काम नहीं करेंगे, 6 हाउस के वर्क काम नहीं करेंगे, आपको राहु रिजल्ट नहीं देगा। आपको अटका के रखेगा, परेशान करेगा। 8th हाउस का लॉर्ड के साथ बैठा है, तो आपको 8th हाउस को कंटिन्यूअसली फीड करना पड़ेगा। मतलब 8th हाउस के जो काम है, वो रेगुलर बेसिस पे करने पड़ेंगे। या तो हो गया एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है? यहाँ पे रिसर्च भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। रिसर्च वर्क हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, इन सब पे आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया तो 12th हाउस का आपको प्रोमिनेंटली काम करना ही करना है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, फॉरेन में जाकर के बढ़िया आप अच्छा काम कर सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि राहु अगर अकेले बैठा है, तो उसके लॉर्ड को चेक करिए वो कहाँ बैठा है। दूसरी चीज़, अगर राहु किसी और यानी कि ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो देखिए उसकी ओनरशिप कहाँ-कहाँ की है, वहाँ से जुड़ा काम करिए, आपको रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? अब इसके बाद सवाल उठता है कि राहु जो है हर बार ही ऐसा कराता रहेगा? देखिए, राहु जहाँ भी बैठता है ना, वहाँ आपको वो हारने नहीं देता। भले वहाँ पे ना अप एंड डाउन कंटिन्यूअस लगा रहेगा, लेकिन इन दी एंड जा करके ना वहाँ से आपको अच्छा कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये राहु की खासियत है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? मल्टीपल टाइम काम चेंज करने से अच्छा किसी एक काम को पकड़िए, उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। हो सकता है बीच में स्विच करने का मन करे, परेशान हो जाएँ, ठीक है? लेकिन किसी एक काम को पकड़ के रखिए साइड बाय साइड, और बाकी काम चेंज करते रहिए। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब रही बात इस सिचुएशन में राहु की महादशा अगर आ गई, जैसे मेरी अभी राहु की महादशा चल रही है, और उस पे भी मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो चाहे तो आप जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब जैसे 10th हाउस में राहु है और उसकी महादशा आ गई, इस टाइम पे तो बहुत प्रोमिनेंटली आपको राहु का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बार बार काम चेंज करने को मिलेगा, और राहु की जो अलग जो प्रॉपर्टीज है, इल्यूजन वगैरह, यहाँ वहाँ भटकाना, वो तो आते ही रहेंगे। अब इस सिचुएशन में देखना ये है कि आप जो है इस महादशा को सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। तो इस सिचुएशन में ना सबसे पहले आप देखिए कि आपका लग्न कैसा है। अगर आपका लग्न स्ट्रांग है, लग्न लॉर्ड लग्न में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, ठीक है? और अगर उच्च होके बैठा है, तो इस सिचुएशन में ना क्या होगा कि ना आप ना लड़ेंगे। आप बार-बार उठेंगे, लड़ेंगे अपने करियर के लिए, भले चेंज करना पड़े लेकिन आप फिर से ना अपने करियर को खड़ा करने के लिए आप बार-बार कोशिश करते रहेंगे। तो ये आपको ज़रूर देखना है। अगर लग्न लॉर्ड अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको उसकी रेमेडी कंटिन्यूअसली करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने किया है पहले पिछले जन्म में, जो आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है। तो आपको ना वो ना कंटिन्यूअसली उस पे काम करना पड़ेगा।